केंद्र सरकार ने बहुत दिन से लटके हुए कानून जो था नागरिकता संशोधन कानून, हालांकि 4 साल पहले ये पास हो चुका था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। अब चुनाव चूंकि सर पर है, आनंद फानन में सरकार ने इसको लागू कर दिया है। तमाम लोग इसके पक्ष में, कुछ विरोध में। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संदेश यादव जी हैं। संदेश जी, सीए कानून को लेकर जहां तमाम लोग पक्ष में हैं, कुछ विपक्षी दल कहते हैं ये गलत है, चुनावी फायदे के लागू किया गया है। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मुझे सीए के कानून का जो ड्राफ्ट है एक बार विपक्षी दलों को पढ़ लेना चाहिए। किसी भी समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को गुमराह करना, आप जब किसी ड्राफ्ट को पढ़ते नहीं हैं और आप उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं और कल आपकी सरकार आएगी तो आप भी इसी सीए को लागू करने की बात करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो विपक्ष के जितने भी नेता सीए का विरोध कर रहे हैं उनको एक बार ड्राफ्ट को पढ़ लेना चाहिए। अगर वो पढ़ लेंगे तो वो उसके पक्ष में आ जाएंगे। और ये जो खिलाफत वाली जो बात है, राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम उस खिलाफत में इतने डूब जाते हैं कि हमें ये भी नहीं दिखाई दे रहा होता है कि हम अपने राष्ट्र के साथ क्या कर रहे हैं या राष्ट्र के साथ हमें कैसे चलना चाहिए। सीए क्या कहता है, जितने भी देशों में जो भी हमारे जैन, सिख, पारसी, बौद्ध जितने भी हमारे साथी हैं जो शरणार्थी हैं भारत में जो आ रहे हैं, उनको कौन जगह देगा। भारत सदैव कुटुंब की बात करने वाला राष्ट्र है, सबको शरण देने वाला राष्ट्र है। हम लोग अटक से कटक तक एक रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई आदमी इस चीज़ को ला रहा है और लागू हो रहा है, सरकार ऐसा कोई कानून बनाई है, तो उस पर लोगों को रिएक्शन एक्शन के रूप में नहीं लेना चाहिए। लोगों को उसके साथ आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए कि सबको हमें गले मिलकर जितने भी ऐसे कानून जो देश के हित में आते हैं उनके साथ चलना चाहिए। विपक्ष का जो मुद्दा है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति वाली बात कहनी है। आज माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र के किसी भी प्रकार की योजना, आज मान लीजिए उन्होंने पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, तो लोग कहेंगे कि आपने इसी समय क्यों सस्ता किया। जैसी अर्थव्यवस्था चल रही होती है, जैसी जीडीपी की ग्रोथ चल रही होती है, जो भी टैक्स में बेनिफिट आम पब्लिक को दिए जा रहे होते हैं वो सरकार देती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होता है। और जितने भी जहाँ जहाँ डबल इंजन की आज माननीय मोदी जी की सरकार जिन जिन राज्यों में चल रही है, आप देखिए छोटी से छोटी सुविधा डायरेक्ट 1 to 1 एक व्यक्ति तक पहुँच रही है। जहाँ सरकार हमारी डबल इंजन की नहीं होगी वहाँ विपक्ष क्या करेगा, कोई भी योजना अपने स्वार्थ की वजह से आम पब्लिक तक नहीं पहुंचने देगा। तो यही सेम सीए में हो रहा है। लोग भ्रम फैला रहे हैं, चुनावी मुद्दा बता रहे हैं और इस मुद्दे को तो बहुत पहले से माननीय अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सीए लागू होगा। तो उन्होंने अपना वचन निभाया और देश को सीए लागू करके दिया है। जी, इंडिया सुपरफास्ट समय के बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संदेश यादव, जिनका स्पष्ट कहना है सीए का विरोध करने जो पार्टियां हैं, सबसे पहले उस कानून को उन्हें पूरा पढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं स्नेह कमल, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली।